मंच पे मौजूद पंजाब के हरमन प्यारे सरदार भगवंत सिंह मान साहब, मंच पे मौजूद हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वरिंदर गोयल जी, नाभा कंस्टिट्यूंसी के एमएलए देवमान साहब, अग्रवाल सभा के चेयरमैन अशोक बंसल जी, यहाँ पे आए हुए सभी मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं अग्रवाल सभा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज इस ऐतिहासिक सभा में और ऐतिहासिक दिन, इस मौके पे, इस पवित्र स्थान पे, इस पवित्र मौके पे मुझे आमंत्रित किया, आप लोगों के बीच में शामिल होने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, अग्रवाल सभा का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज अग्रवाल स्मारक का यहाँ पे फाउंडेशन रखा गया। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। मुझे बताया गया कि ये बहुत भव्य और बहुत शानदार होगा, और मैं समझता हूँ केवल उत्तर भारत नहीं, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आएंगे, महाराज अग्रसेन जी को अपनी श्रद्धांजलि देंगे, अपने आदर सत्कार देंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेके जाएंगे। मैं भी अग्रवाल समाज का सदस्य हूँ, आप ही लोगों के बीच का व्यक्ति हूँ। हम सब अग्रवाल महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं, और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनका सबसे बड़ा संदेश अहिंसा का संदेश था, भाईचारे का संदेश था। और आज मुझे बेहद खुशी है कि अग्रवाल समाज, जिनको बनिया समाज भी कहते हैं, सबसे शांति प्रिय लोग आपको पूरी दुनिया के अंदर बनिए समाज के लोग मिलेंगे। सबसे शांति प्रिय लोग, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने काम से काम रखना। अक्सर 90% से ज्यादा लोग अपने व्यापार में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में लगे रहते हैं। अपना सुबह जाना, शाम को आना, काम करना, रात दिन 24 घंटे मेहनत करना, यही हमारे समाज के लोगों की, और खूब मेहनती लोग हैं। 24 घंटे रात दिन खून पसीना बहाते हैं। मैं कल से सोच रहा था, यहां जब आना था, मैं अभी वरिंदर गोयल जी से भी बात कर रहा था, क्या आपने कभी बनिया समाज के, अग्रवाल समाज के किसी आदमी को भीख मांगते देखा है? मुझे नहीं लगता, मेरे को तो याद नहीं आता। अग्रवाल समाज का हर आदमी मेहनत करके खाना चाहता है। अग्रवाल समाज के हर आदमी का हाथ यूं रहता है, कभी भी यूं नहीं रहता। यही शिक्षा हमें महाराज अग्रसेन ने दी थी। हम 24 घंटे मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, पैसा कमाते हैं। ईमानदारी से पैसा कमाने में कोई हर्ज नहीं है। उसी पैसे से एक हिस्से से हम अपना परिवार पालते हैं, एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दे देते हैं। आज ये जो सरकार चल रही है, हम इतने सारे काम कर पा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी, बिजली, इतनी सारी चीजें जो सरकार कर रही है, वो इसीलिए कर रही है क्योंकि जनता टैक्स देती है, और उस टैक्स में अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एक हिस्से से हम अपने परिवार का पेट पालते हैं, एक हिस्सा टैक्स में देते हैं, समाज के लिए रोजगार पैदा करते हैं। आप फलोगे फूलोगे तो पंजाब तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। और फिर एक हिस्सा जो महाराजा अग्रसेन ने हमें संदेश दिया था, एक हिस्सा
धर्म के काम में लगाते हैं। मुझे हर परिवार, मुझे लगता है अग्रवाल समाज का हर परिवार अपनी आमदनी में से एक हिस्सा जरूर कुछ ना कुछ, आपको हर जगह अग्रवाल धर्मशालाएं मिलेंगी। मिलती हैं कि नहीं मिलती? किसी शहर में चले जाओ अग्रवाल धर्मशाला जरूर मिलेगी, किसी शहर में चले जाओ अग्रवाल प्याऊ जरूर मिलेगी। पानी पिलाने का काम, स्कूल बनाने का काम, डिस्पेंसरी बनाने का काम, अस्पताल बनाने का काम, धर्मशाला बनाने का काम, जितने धर्म के काम है हर काम के अंदर आपको अग्रवाल समाज का अपना हिस्सेदारी जरूर मिलती है। तो मेरा यही मानना है कि सबसे शांति प्रिय कौम है। आज पंजाब की तरक्की में अग्रवाल समाज का बहुत योगदान है। पंजाब में टॉप के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी उठा के देख लो, उसमें से कई लोग आपको अग्रवाल समाज के मिलेंगे। और केवल इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपति नहीं, हर क्षेत्र के अंदर आज पंजाब में हर क्षेत्र के अंदर अग्रवाल समाज अपनी भूमिका अदा कर रहा है। और पंजाब की तरक्की और योगदान के अंदर अग्रवाल समाज का बहुत योगदान है। 2022 में आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के विश्वास की वजह से हम लोगों ने सरकार बनाई। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना विश्वास दिया, ऐतिहासिक बहुमत 117 में से 92 सीट आज तक आपने किसी पार्टी को नहीं दी थी। लेकिन सरकार संभालने के बाद पता चला कि सरकार, चुनाव जीतना तो आसान था, सरकार चलानी कितनी मुश्किल है। इतना गंद छोड़ के गए हैं ये पिछले वाले, इतना गंद छोड़ के गए हैं, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। पंजाब का बुरा हाल करके गए हैं ये लोग। नशे को ही ले लो, पंजाब जो एक वक्त पंजाब का नाम नंबर 1 टॉप पे होता था पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पंजाब सबसे अमीर सूबा माना जाता था, आज 17वें नंबर पे, 17th नंबर पे आ गया। आज पंजाब का बच्चा, पंजाब की जवानी, पंजाब के छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। पूरे पंजाब को नशे में धकेल दिया। कहां से आया यह नशा? अपने आप तो आया नहीं। किसने घर घर के अंदर किसने फैलाया ये नशा? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हमारे से पहले वाली जो सरकारें थी उनके मंत्री अपनी सरकारी गाड़ियों के अंदर नशा घर घर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। नशे के इंटरनेशनल स्मगलर उन मंत्रियों के घरों के अंदर रुका करते थे, ये रिकॉर्ड में है। पंजाब को बर्बाद करके चले गए। मुझे नहीं, हमारे कहा जाता है ना कि धर्म में कहा जाता है कि हर कर्म की सजा तो मिलती है। इन लोगों को सजा तो मिलेगी, भगवान सजा देगा, कानून सजा दे ना दे, लेकिन भगवान जरूर इनको सजा देगा। और मुझे लगता है कानून भी सजा देगा एक दिन इन लोगों को। जब हम लोगों ने सरकार संभाली, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था, नशा कैसे खत्म करें, नशा कैसे, पंजाब की जवानी को, पंजाब के बच्चों को, पंजाब के परिवारों को कैसे वापस लेके आए। अब नशे के विरुद्ध युद्ध शुरू हुआ है पिछले कुछ महीनों से। कुछ महीने पहले अगर मैं लोगों के बीच में जाता और कहता कि अगर आपके यहां कोई नशा बेच रहा है तो हमें बताओ, मुझे नहीं लगता कोई बताता। लोगों को डर लगता था, लोगों को भरोसा नहीं था। लोग कहते थे पुलिस भी मिली हुई है, प्रशासन भी मिला हुआ है, सरकार भी मिली हुई है। मैंने देखा था एक वीडियो के अंदर पंजाब के नशे के ऊपर कई फिल्में बनी हैं, कहता जी सरकार ही नशा बिकवाती है। आज 3-4 महीने के बाद माहौल बदल चुका है। इतने पिंड, इतने गांव पंजाब के अंदर कहानियां सुनने को मिल रही है। अब गांव के गांव तस्करों को पुलिस को पकड़वा रहे हैं कि ये भी बेचता है, ये भी बेचता है। लोगों का भरोसा बढ़ गया है कि अब पुलिस, प्रशासन और सरकार मिलकर नशा खत्म करने पे लग गए हैं। लोगों का भरोसा बढ़ गया।
मैं और मान साहब अभी कई जगह गए थे, कई गांव में गए थे, लोगों से बात की, लोगों ने बताया उन्होंने पकड़ पकड़ के अपने गांव के नशा तस्करों को पुलिस के हवाले किया है। लोग अब खुद जिम्मेदारी लेने लगे हैं। उनके गांव में जितना नशा करने वाले लोग थे, लोग उनका इलाज खुद से करवा रहे हैं। लोगों को भरोसा। और कितने गांव अब इस वक्त पंजाब के हर गांव और हर वार्ड में मुहिम चल रही है कि अपने को हर वार्ड को, हर गांव को नशा मुक्त, 100% नशा मुक्त करना। और कई गांव हो गए हैं 100% नशा मुक्त। बहुत बड़ा काम था। मुझे लगता है मरेंगे, ये सत्ता तो आनी जानी है, चुनाव आने जाने हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, चलता रहता है, लेकिन मुझे लगता है मरेंगे तो सबसे बड़ा सुकून ये होगा। ऊपर वाले के पास जाएंगे तो कहते हैं ना, ऊपर वाले के पास जाके हिसाब देना होता है, तो ऊपर वाले के पास जाएंगे तो बड़े सुकून के साथ कह सकते हैं कि हमने बच्चों को नशे से बाहर निकाला था, पूरी कोशिश करके, पूरी ईमानदारी के साथ। जब हमने सरकार संभाली तो पता चला सारा खजाना खाली था, कुछ था ही नहीं, घाटे में चल रहा था सब कुछ। पुरानी सरकारें, कैप्टन साहब भी कहते थे, अकाली दल वाले भी कहते थे, खजाना खाली, खजाना खाली, सारा खजाना लूट के ले गए ये लोग। लेकिन हम रोए नहीं इनकी तरह। एक भी स्टेटमेंट दिखा दो जब मान साहब ने या मैंने कहा हो खजाना खाली है जी, ये काम नहीं हो सकता। हमने कभी नहीं कहा। मेरे से कोई पूछता था, जब मैं अक्सर जब भी दिल्ली के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी चुनाव प्रचार करने जाता हूं, मैं पंजाब में प्रचार करने आता था, मैं कहता था बिजली मुफ्त कर दूंगा, महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। लोग कहते थे पैसा कहां से आएगा? मैं कहता था बनिए का बेटा हूं, हिसाब किताब आता है, कहीं से लाऊं पैसा ले आऊंगा, चिंता ना करो। और 3 साल में साबित कर दिया, हम रोए नहीं। हमने कोई ये नहीं कहा कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खजाना का, कहीं से भी लेके आए। आपके सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिजली मुफ्त हो गई नहीं हो गई पूरे पंजाब के अंदर? 70% से ज्यादा लोगों की बिजली मुफ्त आती है। इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। अभी मान साहब ने बताया किस तरह से इतने मोहल्ला क्लिनिक बन गए, 54,000 लोगों को नौकरियां मिल गई, घर खेत के अंदर पानी जा रहा है। कैसे हो रहे हैं इतने सारे काम? उनके टाइम में नहीं हुए। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। पैसे की चिंता मत करना, बनिए का बेटा हूं, पैसा कहीं से लाऊं, आपके सारे काम पूरे होंगे, रंगला पंजाब बनाएंगे आपके साथ मिलकर। और हमारे से पहले वाला टाइम याद करो, जब इनके परिवार ने सारी बसें भी इनकी, माइनिंग भी इनकी, रेता भी इन्होंने सारा कब्जा कर लिया, सड़कों पे भी सारा होटल भी इनके, कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने, ढाबे भी इनके, सब कुछ इन्होंने कब्जा कर लिया। करा था कि नहीं करा था? सब छुड़वाएंगे, सब अपने बच्चों को देंगे, आप लोगों का है ये सारा, आप लोगों को देंगे हम लोग। इस लूट को बंद कर रहे हैं हम लोग। भगवान ना करे, अब आप लोगों के हाथ में है जनतंत्र है, भगवान ना करे ऐसा टाइम दोबारा देखने को मिले पंजाब को। भगवान ना करे ऐसी पार्टियां दोबारा पंजाब के अंदर आए जिन्होंने पंजाब को ऐसा बर्बाद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई है, पंजाब को उस गर्त से बाहर निकाला हम सब लोगों ने मिलकर। मैं कई व्यापारियों से बात करता हूं, 3 किस्म की मोटी मोटी, छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्री के लिए हम बहुत बड़े बड़े काम आने वाले कुछ दिनों में, महीने भर के अंदर इंडस्ट्री को लेके आप बहुत बड़े बड़े ऐलान सुनने वाले हैं। आज मैं कह के जा रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं जो भी बोलता हूं। इतने बड़े बड़े ऐलान हम इंडस्ट्री के लिए करने जा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर पंजाब विल बिकम द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्री इन द कंट्री। पूरे देश में कोई व्यक्ति अगर सोचेगा मेरे को इंडस्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में पंजाब का नाम आया करेगा। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, कई बहुत बड़े बड़े ऐलान करने जा रहे हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। व्यापारी, एक छोटा व्यापारी जो होता है उसकी कोई नहीं सोचता, कोई सरकार नहीं सोचती।
सरकारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की तो सोचती है इतने 1000 करोड़ की। एक छोटा व्यापारी जो अपनी छोटी परचून की दुकान लगाता है, किराने की दुकान लगाता है, आड़तिया है, उसकी कोई नहीं सोचता। उनसे पूछो उनकी क्या समस्या। उनकी समस्या है नंबर 1 सुरक्षा। अगर उनके ऊपर कोई आपराधिक घटना हो जाए तो उन्हें सुरक्षा कौन देगा। नंबर 2 उनके बाजार का इंफ्रास्ट्रक्चर। बाजार में सड़क टूटी पड़ी है, बाजार में पीने को प्याऊ नहीं है, बाजार में टॉयलेट नहीं है, बाजार में ये नहीं है, बाजार में वो नहीं है। और तीसरा सरकार की नीतियां ऐसी ऐसी होती है जो बेचारे को काम ही नहीं करने देती। हर चीज में सरकार अड़ंगा डालती है, हर चीज में सरकार अड़ंगा डालती है। तो हमने तय किया है कि आप लोगों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए एक राज्य के स्तर पे और हर जिले के अंदर बोर्ड बनाया जाएगा, व्यापारी बोर्ड, जो हर व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान देने का काम करेगा, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, इंडिविजुअल व्यापारियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित। आपको कोई समस्या, बोर्ड के पास जाओ, आपकी सरकार की पॉलिसी भी चेंज करानी है, आप बोर्ड के पास जाओ, बोर्ड आपकी पॉलिसी चेंज कराएगा। आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई अफसर परेशान कर रहा है, कोई हमारा एमएलए भी अगर कोई परेशान कर रहा है, बख्शेंगे नहीं उसको, किसी को नहीं बख्शेंगे। कोई नेता परेशान कर रहा है, कोई खुल के व्यापार करो, बिना झिझक व्यापार करो, निडरता के साथ व्यापार करो, पर ईमानदारी से व्यापार करो। जैसे महाराजा अग्रसेन जी ने कहा था, अपने ग्राहक को सबसे ज्यादा पूजना है, ग्राहक के साथ कभी बेईमानी मत करना, जनता के साथ बेईमानी मत करना। अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूं, बनिए नंबर में कम है, संख्या बल में कम है, तो ये पार्टियां जो हैं इनको बनिए कब याद आते हैं, इनको बनिए चुनाव में नोट के लिए काम आते हैं, बस पैसे मांगने आते हैं आपसे। आते हैं कि नहीं आते? डोनेशन के लिए चाहिए इनको, बस बनियों से, अग्रवाल समाज से डोनेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। पूरा अग्रवाल समाज इन पार्टियों के लिए नोट बैंक बन गया है। नोट बैंक मत बनना, जब तक नोट बैंक हो कभी इज्जत नहीं मिलेगी। वोट बैंक बनना, जिस दिन वोट बैंक बन गए सारे आपके पैरों के अंदर होंगे। हमें ना आपका नोट बैंक बनाना, ना आपको वोट बैंक बनाना, हम आपको पंजाब की तरक्की में आज भागीदार बनाने के लिए आए हैं। आप बताइए कि पंजाब सरकार को क्या करना चाहिए, हम वही सारे काम करेंगे। आपके साथ मिलके जो आपने हमें मौका दिया, 2022 में इतना भारी बहुमत दिया, आपके साथ मिलके 3 करोड़ पंजाबियों के साथ मिलके हम एक रंगला पंजाब बनाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। बस यही हमारी इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया।